जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपकी अपने YouTube चैनल ब्लॉग फौजी में। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बढ़िया तैयारी कर रहे होंगे, लगे हुए होंगे। ओके, तैयारी करते रहो, कहीं ना कहीं सिलेक्शन पक्का होगा, 2 साल में होगा। क्योंकि भाई साहब इतने समय इतनी बम्पर वैकेंसी सब हर जगह आ रही है। चाहे यूपी में हो गया, UP SSC भी बहुत अच्छी वैकेंसी निकाल रहा है, SSC भी निकाला, CPO-SI का भी निकल रहा है। CPO-SI जैसे कि डेडिकेटेड है ये चैनल CPO-SI के लिए। तो आज हमारे साथ में है पांडे सर, 2024 के सब इंस्पेक्टर हैं, और इनसे हम लोग पूछेंगे कि किस हिसाब से सीपीओ के बारे में पूछेंगे कि सीपीओ में कोई अगर आना चाहे तो किस हिसाब से कैसे क्या तैयारी करके आ सकता है। तो पांडे सर का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ब्लॉग फौजी में। तो पांडे सर, आप मुझे एक चीज़ ये बताइए कि आप CPO-SI में आना चाह रहे थे या फिर आपने हर फॉर्म को भरा था, फिर उसके बाद में CPO-SI आ गया तो हो गया? नहीं, जैसे कई बार होता है ना कि कई लोग होते हैं डेडिकेटेड होते हैं कि नहीं, मुझे पी कैप लगानी है, मुझे यूनिफॉर्म पहननी है, मुझे एक होता है ना कि रॉब, एक उस तरीके से। हाँ, वर्दी तो वर्दी जो बचपन से देखते हैं ना, तो वो चीज़ थी आपके अंदर, या फिर आप था कि कोई भी मिले यार, अपना बेरोजगारी से रोजगार की तरफ हम पहुँचे? आपके अंदर क्या था? और कोई अगर बंदा आना चाहे तो क्या होना चाहिए? पहला तो मतलब मैं ये कहूँगा कि जो फैमिली बैकग्राउंड था हाँ। वो बेल्ट वालों का ही था, वर्दी वालों का। तो मैं अपने ही परिवार में मेरे ग्रैंडफादर, मेरे मतलब वैसे तो मैटरनल मम्मी की तरफ से नाना थे, मामा दोनों, मतलब फैमिली बैकग्राउंड यही रहा है मेरा, पुलिस वालों का ही रहा है। तो वर्दी मैं देखा हूँ उन लोग को, काफ़ी अच्छा भी लगता था, जहाँ कहीं भी जाते थे सम्मान मिलता था। तो अच्छा, बचपन से ही एक था कि वर्दी की वजह से सम्मान मिल रहा है, वर्दी की वजह से सम्मान मिल, तो मुझे भी यही था कि बेल्ट की नौकरी में ही जाना है। तो वैसे तो था ही, बचपन से ही सोच थी। तो और उसके बाद मतलब ग्रैंडफादर की जब मेरे डेथ हुई तो एक वो जो जगह थी वो वैकेंट हो गई हमारे परिवार में। तो उस वैकेंसी को फुलफिल करने के लिए कोई इनिशिएटिव लेना था। तो बीइंग ए एल्डर से मतलब सन, वो तो फिर आपने मुझे, भौकाल चुना हाँ कि यूनिफॉर्म होनी चाहिए। और यूनिफॉर्म होनी चाहिए, वो होना चाहिए कि हाँ। तो ये था। बाकी उसके बाद क्या होता है कि एक सोच जो होती है वो तो सोच होती है, पर बीइंग प्रैक्टिकल होकर के बात करें तो एक होता है कुछ एम्प्लॉयमेंट भी ज़रूरी है कि हाँ अब उम्र हो रही है, अपने पैरों पे खड़ा होना है। तो तैयारी वगैरह शुरू की हम लोग। बनना तो है, वर्दी में, वर्दी की नौकरी में जाना है, लेकिन क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कुछ पता नहीं था। क्योंकि कोई फ्रेंड सर्कल में ऐसा था भी नहीं जिसका इन सब में कोई रहा हो या जानकारी हो, ऐसा कुछ था नहीं। तो बस दोस्तों के साथ निकले इलाहाबाद वगैरह पढ़ने के लिए। वहाँ जा कर के पता चला CPO नाम की चीज़ होती है, और उसमें उसका सिलेबस ये होता है और क्राइटेरिया ये होता है, जो कि मैं फुलफ़िल कर रहा था। वहाँ पे जा कर के मुझे पता चला CPO के बारे में। और फिर मतलब तैयारी में लगे। तो तैयारी में तो जब लगे, फिर उसी समय में मतलब होता है PUBG वगैरह आया हुआ था, तो मैं PUBG में संलिप्त रहता था उस समय। खूब दिन भर केवल गेम खेलना, ये सब चीज़ें हल्के में लेता था कंपटीशन को। तो मैं कहा अरे यार हो जाएगा, अभी तो बहुत एज है, एज बहुत है, अभी बहुत बड़ी बची हुई है। तो ये सब चीज़ों में फिर मतलब पहला फॉर्म जो था वो मतलब नहीं निकला, 1.37 से प्री कट ऑफ नहीं क्लियर नहीं हुई। तो उसमें लगा अरे यार नहीं यार, थोड़ा तो पढ़ लेना चाहिए था। पहला सेटबैक था वो। उसके बाद कोरोना आ गया। कोरोना टाइम पे फिर और कोई वैकेंसी शायद 2020 में आई थी। 2020 में मतलब 19 में तो पहला फॉर्म जब मैं भरा तो 1.37 से नहीं हुआ। दूसरा फॉर्म मैं भरा तो लगभग 8 नंबर से नहीं हुआ था। फिर उसके बाद मतलब मैं देख रहा था कि मतलब वीक पॉइंट कहाँ पे है, कहाँ पे मैं मतलब लैग कर रहा हूँ। तो मैथ्स वगैरह मेरा वीक था। अच्छा। मैथ्स वीक था। पहला मैं CPO का जब एग्ज़ाम दिया था तो 50 में से 2.5 शायद, यही 2.5 नंबर आया था मेरा 2.5 नंबर मैथ में? मैथ में। भाई 50 में से साहब। 2.5 नंबर आया था। तो उसका स्क्रीनशॉट मैं आज भी लेके रखा हूँ। फिर धीरे धीरे मतलब लगा कि हाँ मैं इंग्लिश दीजिएगा मुझे, मैं थोड़ा लगा दूंगा इसमें। हाँ। ठीक है, मैं स्क्रीनशॉट शेयर करूँगा आपसे। तो उसमें ये था कि कट ऑफ क्लियर नहीं हुई। फिर दूसरे बार भी कट ऑफ क्लियर नहीं हुई। फिर मतलब लगा कि नहीं यार, केवल पढ़ने से कुछ नहीं होगा, एक होता है सिस्टमेटिक वे में देखना पड़ेगा कि मैं कहाँ पे मेरी गलतियाँ हो रही, कहाँ पे लड़के जो कॉम्पिटिटर्स जो हैं हमारे, वो कहाँ पे मतलब मार्जिन पा रहे हैं, मैं नहीं। तो इस वजह से फिर मतलब एक स्ट्रैटेजी बना करके मैथ्स को पढ़ना शुरू किया। जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो आपको केवल आप ऊपर ऊपर भी पढ़ेंगे तो आपको नंबर वही दे करके जाएंगे। तो
सब चीज़ें मैं फिर पढ़ना शुरू किया। फिर तीसरे अटेम्प्ट में मेरा कट ऑफ क्लियर हुआ। हाँ, हाँ। हाँ, रनिंग करने गया। रनिंग करने में जब गया तो CRPF GC मुजफ्फरपुर में मेरा फिजिकल था। हाँ। तो वहाँ पे क्या था कि वो कोई ट्रैक नहीं था, कोई ऐसा रोड नहीं था कि हाँ जाना है 1600 मीटर की रेस होती है, तो ऐसा नहीं था कि हाँ वन गो में जाना, वन गो में चले आना है या 4 चक्कर मारना है, ऐसा नहीं था। वो एक कॉलोनी टाइप का था, ऐसे ही जैसे होता है ना कि जैसे पुलिस वालों की जो मतलब कॉलोनी होती है, पुलिस लाइन होती है, पुलिस लाइन होती है, उसी तरीके की कॉलोनी थी वो। मतलब बीच बीच में से रास्ता था। लगभग मुझे अभी भी रास्ता याद है कि एक लैप 800 मीटर का था और एक लैप में लगभग 6 से 7 कॉर्नर था। अच्छा। और वो मतलब उस पे चूना वगैरह नहीं लगा हुआ था। हाँ। तो ये थोड़ा सा भटक जाने वाला रास्ता था कि घूमना किधर से है। बहुत जा रहे दिक्कत। हैं कि राइट में जाना है, लेफ्ट में जाना है। हाँ। तो ओवरऑल ये सब चीज़ें थी। तो फिर भी होता नहीं था कि मैं भाग रहा हूँ, देख रहा हूँ भाई पीछे वाला मतलब जो मुझसे आगे बंदा है वो किधर की तरफ मुड़ा है। हाँ। ये सब चीज़ें करते करते ओवरऑल मतलब रेस जहाँ शुरू हुई, हाँ। झंडा जहाँ हिल रहा है, हाँ। यहाँ दोनों पे रेस एंड नहीं हो रही थी। उसके बीच में एक वाइट कलर की मतलब ऐसे स्ट्रिप बना देते हैं, पट्टी। यहाँ पे लिखा रहता है स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट, ऐसा कुछ वैसे मतलब लिखा तो नहीं था, लेकिन एक वाइट कलर की स्ट्रिप बनी हुई थी जहाँ से रेस शुरू भी नहीं हुई थी। तो वहाँ पे मतलब रेस जहाँ शुरू हुई वहाँ से तो हम भागे, 2 चक्कर हम लोग कंप्लीट भी किए। कंप्लीट करने के बाद जो होता है कि लास्ट का जब काउंटिंग चल रही होती है तो वहाँ पे एक जवान हरे कलर का झंडा लेकर के खड़ा रहेगा या रस्सी लेकर के खड़ा रहेगा, जो भी वहाँ का GC का जो भी नियम हो। तो नियमावली के हिसाब से तो यही होता है कि जहाँ हरा झंडा अगर आपको दिख रहा है तो अभी आपके पास टाइम है। तो मैं रनिंग करते एक तो लड़का जब 1600 की एंडिंग मार रहा होता है ना, लास्ट का 100 मीटर, तो उसमें पूरी जान लगा देता है। जान लगा देता है। तो मैं 100 मीटर मतलब भागा। फिर उसके बाद ओवरऑल इन टाइम मैं झंडा क्रॉस कर गया था। यानी मुझे लगा कि रनिंग मेरी कंप्लीट हो गई, मैं हो गया हूँ, हो गया, रनिंग कंप्लीट हो गया। मैं ट्रैक पे पैदल चल रहा था। तो वहाँ पे शायद CO साहब थे सामने, तो वो मुझे पूछ रहे हैं तुम रुक क्यों गए, टाइम अभी चल रहा है, रनिंग टाइम है अभी टाइम अप नहीं हुआ है। तो एक तो 1600 मारा हुआ लड़का, ताकत वैसे नहीं बचती है कुछ बोलने लायक, सांस फूल रही है। मैं इशारों में पीछे बता रहा हूँ कि सर वहाँ तो पीछे रेस ख़त्म हो गई। लेकिन CO साहब वहाँ पे क्या था कि वो शायद मेरी बात नहीं समझ पाए या कुछ होता है मतलब नहीं समझ पाए, वो बता नहीं पाए कि अभी रेस ख़त्म नहीं हुई है। हाँ, मैं कंफ्यूजन में हूँ कि यार मैं तो रेस ख़त्म कर चुका हूँ, क्योंकि वो हरा झंडा जो होता है हिल रहा होता है, उसको आप क्रॉस कर गए तो रेस एंड है। 2 लैप मैं मार चुका था। 800 मीटर की 1 लैप होती, 2 लैप मैं मार चुका था। लेकिन मैं ट्रैक पे पैदल चल रहा था। तो लगभग 15 मीटर पैदल चलने के बाद ये सारा इंसिडेंट हुआ मेरे साथ में। उसके बाद मैं कहा यार ये हो क्या रहा है, मैं तो रेस ख़त्म कर चुका हूँ। फिर मैं दौड़ना शुरू किया। लगभग 3-4 कदम मैं फिर दौड़ा हूँ। फिर मेरे सामने सीटी बजी, तो मैं फिर रुक गया। ट्रैक पे ही मैं रुक गया। मैं कहा यार ये हो क्या रहा है, सीटी अब बज रही है। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि सीटी बज रही है, मैं खड़ा होके देख रहा हूँ, मेरे सामने एक जवान वो खड़ा हो रहा है चेयर पर से। मैं खड़ा होके देख रहा हूँ, वो पेड़ के पास जा रहा है। पेड़ पे एक रस्सी बंधी होती है, उस रस्सी को उठाना होता है। ये सब सारी प्रक्रिया जो चल रही है, मैं बस उसको खड़ा होके देख रहा हूँ। और जवान जा रहा है, मैं खड़ा होके देख रहा हूँ, ला रहा है रस्सी, मैं खड़ा होके देख रहा हूँ, वो रस्सी उठा रहा है, मैं खड़ा होके देख रहा हूँ। मैं कंफ्यूजन में हूँ यार, मेरा तो रेस ख़त्म हो गया है। हाँ, तो उसके बाद क्या था कि जवान जब रस्सी उठाया है, फिर उसके बाद से मुझे फेल वाले मतलब उसमें भेजा गया। जहाँ पे फेल कैंडिडेट्स बैठे हुए थे, वहाँ पे मुझे भेजा गया। तो मैं कहा यार ये क्या हो रहा है। फिर पता चला कि रेस जो है एंड यहाँ 1 मीटर की दूरी थी बस। मतलब 1 कदम मैं और दौड़ गया होता, मैं रुका ना होता, 1 कदम और, तो शायद रेस हो गया होता। क्लियर हो गया होता 2022 में ही। तो मतलब ये था कि जानकारी का ना होना, या हो सकता है ब्रीफिंग में ना बताए हो कि एंड कहाँ पे होगी। इसी वजह से वहाँ पे जितने भी मौजूद लड़के थे जो पास थे और जो फेल थे, वो यही कहते, एक बंदा, हर बंदा कह रहा था कि भाई तुम्हारे साथ गलत हुआ, भाई तुम्हारे साथ गलत हुआ, तुम्हारे साथ गलत हुआ। मैं कहा भाई अब क्या कर सकते हैं। ओवरऑल दूसरे की गलती की वजह से अपनी मेहनत बर्बाद हुई थी। नहीं, जैसे कि अगर कहें तो आप रुक गए थे, तो कोई आपको क्रॉस करके नहीं जा रहा था? नहीं, लास्ट बंदा मैं था। कोई क्रॉस ही नहीं किया? कोई क्रॉस नहीं किया, लास्ट बंदा मैं था। अच्छा। मतलब अगर कहें तो 50 लड़के शायद दौड़ाए गए थे, 50 में से 7-8 लड़के ही रेस क्वालिफाई किए थे। तो 8वां बंदा मैं रहा हूँगा। अच्छा। जो वही था। ओवरऑल इसे कहते हैं कि किस्मत में ना होना। इसे कहते हैं कि किस्मत में ना होना। जैसे लोग कहते हैं कि मेहनत
हो और किस्मत हो तभी होता है। हाँ 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 तो कहीं कहीं कुछ मायनों में किस्मत का होता है, और भगवान भी शायद यही चाह रहे थे। उस समय में सीआरपीएफ की वैकेंसी उसमें ज़्यादा थी, अच्छा अच्छा 4400 के लगभग शायद वैकेंसी आई थी, और उसमें 3100 के लगभग सीआरपी की वैकेंसी थी। हाँ सीआईएसएफ की वैकेंसी कम थी उसमें, हाँ हाँ और ये सब यही सब था। तो ओवरऑल उसमें नहीं हुआ, तो एक होता है होपलेसनेस थोड़ी आ गई थी, चिड़चिड़ापन सा आने लगा था। हाँ हाँ, फिर यूपीएसआई का भी उसी समय में ऐसा हुआ था। यूपीएसआई में मतलब 2022 की वैकेंसी थी। यूपीएसआई वो भी मतलब पूरा सब कुछ क्लियर करने के बाद, डीवी पीएसटी सब कुछ क्लियर करने के बाद, रॉ मार्क्स मेरा 310 था, और ईडब्ल्यूएस लगा करके जो फाइनल कट ऑफ बनी थी वो 303 नंबर की बनी थी। हाँ। मेरा 7 नंबर ज़्यादा होने के बाद भी, कट ऑफ से 7 नंबर ज़्यादा होने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के नाम पे नंबर कम कर दिए थे यूपीएसआई में। अरे तो 10 नंबर कम हो गया था, तो वहाँ पे भी सेटबैक लगा कि यार ये क्या, मैं तो मतलब 10 नंबर कम कर दिया 10 नंबर कम कर दिए थे नॉर्मलाइजेशन के नाम पे। तो ये थोड़ा सा सेटबैक था मेरे लिए। हम कहे यार ये क्या हो रहा है, फिर मेहनत कर रहे हैं, नहीं हो रहा है। अच्छा, तैयारी कहाँ कर रहे थे, इलाहाबाद या फिर? पहले तो मैं 1 साल इलाहाबाद पढ़ा। तो इलाहाबाद में ये था कि थोड़ा सा हिंदी में पढ़ाते थे, हिंदी मीडियम, और मैं जो है मेरा जो एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा है वो इंग्लिश मीडियम से था, तो मैथ्स वगैरह इंग्लिश में सॉल्व करता था। और इलाहाबाद में मतलब थोड़ा हिंदी में पढ़ाते थे जिस समय मैं गया था। अच्छा, इलाहाबाद में कहाँ, अल्लाहपुर में रहते थे, कहाँ रहते? नहीं, इलाहाबाद में ये जो कैंटोनमेंट एरिया है उसी के आगे रहता था मैं। कैंटोनमेंट एरिया, वहाँ पे कॉलोनी का नाम नहीं याद आ रहा है। जॉर्ज टाउन, जो जॉर्ज वो नहीं, उधर नहीं, MNIT है। अच्छा, MNIT MNIT के पास में, वहाँ पे। अच्छा तो अच्छा, ये आप जब जाते हैं वो बैंक रोड के पास में? बैंक रोड, हाँ, बैंक रोड से आप जाएंगे ये कैंटोनमेंट की तरफ, कैंटोनमेंट के आगे MNIT पड़ेगा। MNIT के उन्हीं दोनों के बीच में कुछ एक वहाँ पे रहता था मैं रेंट पे। तो फिर वहाँ पे साल भर रहा। फिर वहाँ पे वैसे ही मतलब कोई ऐसा नहीं था कि पढ़ाई बुरी थी, बस मुझे दिल्ली जाने का मौका मिला। हाँ, कि मेरे रिलेटिव्स वहाँ रहते थे, तो पता चला दिल्ली के बारे में भी कि हाँ अच्छी होती पढ़ाई, नीतू सिंह वगैरह, ये नाम काफ़ी प्रचलित नाम पता चला। तो मैं गया कि हम चलते हैं देख के आते, केडी कैंपस बहुत सुना था कि SSC की तैयारी होती, बहुत अच्छी होती है। तो बस जाने का मौका मिला। एक दिन मैं मतलब जो मेरे दोस्त लोग थे उनके कार्ट में मैं ऐसे ही घुस गया था पढ़ने के लिए। हम कहे यार पढ़ के देखते हैं। एडमिशन तो मैं लिया नहीं, रनिंग बैच में मैं घुस गया था। उसी दिन मैं डिसाइड कर लिया एक ही क्लास में बैठ करके मुझे इलाहाबाद छोड़ना है। उसी समय बढ़िया पढ़ाते हैं गजब। हाँ, उस समय पढ़ाई अच्छी चलती थी। अभी तो सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है, लेकिन उस समय में क्लासेस चलती थी जिस समय मैं गया था। तो किसमें घुसे थे? मैं केडी कैंपस में, ये मुखर्जी नगर में ही हॉल था एक, मतलब अब हॉल का नंबर तो पता नहीं है, लेकिन वहीं पर क्लासेस चल रही थी। और हरप्रीत कौर शायद नाम था, या गुरप्रीत या कुछ ऐसे नाम था, कोई टीचर थी, इंग्लिश पढ़ा रही थी वो। तो उन्हीं की क्लास में पढ़ा। तो मुझे लगा कि नहीं यार, मतलब इलाहाबाद में मतलब रह करके ऐसे तो टाइम लग जाएगा। वहाँ पे कुछ ऐसा कंपटीशन भी नहीं था, वहाँ भाईचारा मैं कमा रहा था। वहाँ पे मतलब भाईचारा मैं कमाने में लग गया था। लगभग 30 लोग 35 लोग, छोटे उम्र से लेकर के बड़ी उम्र तक। मेरे ग्रुप में लगभग 35 साल के एज के भी लोग थे। मैं 18 साल 17 साल का लड़का उस समय में, और मुझसे जूनियर भी थे जो 16 साल, जो अभी मतलब मैं जान रहा हूँ कि एक वहाँ पे मैरी लूकस करके स्कूल है, उसमें मेरे मतलब जो रूममेट था मेरा, उसका छोटा भाई पढ़ता था। तो ये सब था कि मतलब 30 लोग 35 लोगों का मतलब जब खाना बनता है वहाँ पे ना, तो पनीर बन रही है, और ये मतलब पनीर बन रही है तो 3 फ्लोर है। तो नीचे वाला अलग तरीके का पनीर बना रहा है, मिडिल फ्लोर वाला अलग बना रहा है, टॉप फ्लोर वाला अलग बना रहा है। अच्छा। रोटियां ऑर्डर की जा रही हैं, क्योंकि रोटी 35 लोगों की बन नहीं पाएंगी। तो ये मतलब भाईचारा चल रहा था, मतलब भंडारा खाने बैठे थे हम लोग, खाना खाने नहीं बैठते थे हम लोग, भंडारा खाने बैठते थे। 35 लोगों का अगर 35 लोगों का खाना एक साथ बनता था भाई साहब। मेरा क्या काम था, मैं वहाँ पे मतलब जैसे बाकी जो भी थे भैया लोग थे, सीनियर ही थे, तो वो लोग मुझे पनीर टेस्ट करने के लिए बुलाते थे। अरे हाँ पांडे आ जाओ, वो पनीर जरा टेस्ट करके बताना कैसा है। हम कहा ठीक है आता हूँ। मैं छोटा था, मतलब नया गया था, तो पनीर टेस्ट करना यही मेरा मतलब था। इलाहाबाद में भाईचारा खूब कमाया। तो पहले बर्तन धुले या फिर पहले? नहीं, बर्तन तो धुलने में लगाते ही नहीं थे। वो पूछे कि पांडे बताओ क्या क्या कर लोगे। मैं कहा जैसे रहते हैं साथ में ही, तो होता है ना मिल बांट के काम कर लें। तो मिल बांट के काम करने में मेड वेड हम लोग नहीं लगाए थे, क्योंकि मेड वेड का उतना घर से पैसा भी नहीं आता था। और भैया लोग ऐसा बता दिए थे कि यार जो घर से पैसा मंगवाओगे और ये जो है कि मेड वेड को दोगे, उससे अच्छा यहाँ चलेंगे घूमेंगे, वहाँ चलेंगे घूमेंगे। यार बढ़िया है यार, तब तो थोड़ा बहुत कह रहे हैं कि थोड़ा बहुत काम रहता है मिल के कर लेंगे। ओके ठीक है। भैया लोग के इंस्ट्रक्शन में हम भी आ गए, तो मेड वेड लगाए नहीं।
कहीं खाना बनाना होता है यार, मेड आएगी अच्छा नहीं बनाएगी, वो तेल ज़्यादा डाल देती है, मसाला ज़्यादा कर देगी, ये है वो है, हेल्थ थोड़ा बनाना, हेल्थ वेल्थ ध्यान देना। मैं कहा ठीक है भैया, जैसा कह रहे हैं वैसा ही होगा। भैया 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 इलाहाबाद छात्र हमें तो लग रहा है अगर आप 2-3 साल और रुकते वहाँ इलाहाबाद में तो छात्र संघ का चुनाव लड़ देते आप। मेरा मतलब लग रहा था, मैं रातों में मतलब मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का ना स्टूडेंट था ना, मतलब वहाँ से कोई मतलब नहीं मेरा, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से कुछ नहीं, छात्र संघीय चुनावों में रात में मैं जा रहा था माहौल लेने। हाँ चलो, मतलब मेरे थे सीनियर लोग थे, कहते चलो पांडे चलो माहौल लेके आते हैं, माहौल लेके आते हैं। हो गया महामंत्री ये वो, महामंत्री, मैं भी चिल्लाने लगा महामंत्री ये वो। देख रहा हूँ RAF लगी हुई है, रैपिड एक्शन फोर्स, लाठी लेकर के। CRPF की एक विंग है RAF। हाँ तो RAF लगी हुई है, वो शायद स्काई ब्लू और चितकबरा उनका ड्रेस होता है, कैमोफ्लेज। मैं कहा भाई वो सब तो चलो ठीक है, वो सब तो डर वर तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड पुलिस वालों का है, तो डर तो नहीं, वर्दी से कभी डर नहीं रहा मुझे। हाँ क्योंकि मुझे पता है मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ। हाँ तो बात करने का तरीका भी था थोड़ा सा मतलब ठीक था ओवरऑल। तो ऐसे ही रात में मैं गया, साइकिल से मैं जा रहा हूँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, रात में 2:30 बजे माहौल लेने। काउंटिंग चल रही थी उस समय में काउंटिंग चल रही थी, रिजल्ट आने वाला है रात में। अच्छा। रात में काउंटिंग चल रही है और लड़के 300-400 लड़के अपना जिस भी मतलब अपने कैंडिडेट के लिए इकट्ठा हुए हैं। हम लोग जाके उनके 2 लड़के, केवल मैं और मेरे एक सीनियर, हम 2 लड़के 300-400 लड़कों के सामने मतलब होता नहीं कि चैंटिंग कर देते हैं महामंत्री, अब नाम नहीं लूंगा मैं। तो महामंत्री ये वो चिल्लाना शुरू किए, और केवल हम ही दोनों चिल्ला रहे हैं, बाकी 300-400 लड़के ऐसे खड़े हैं। उनके यार ये तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। यहाँ से हम लोग चुपके से हम लोग गए, निकले वहाँ से, साला नहीं तो कुल मारना शुरू कर देते, अलग डर लग रहा था। ओवरऑल ये सब किए वहाँ पे। एक होता है ना, हर एक जीवन का जो फेज होता है उसको जिए हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ पढ़ने वाले ही थे, पढ़ने वढ़ने वाले नहीं थे। हाँ ये है कि एक सही टाइम आने पे मेहनत किए, सही टाइम पे मेहनत किए। यानी कि इससे जैसे कि आप जो बता रहे हो कि जो पढ़ाकू नहीं, बचपन से पढ़ाकू होते हैं कि नहीं उसी में जाना है, इसी में, वो सिस्टम नहीं रहा है। वो सिस्टम नहीं था मेरा। असल बात कभी हमारे घर पे मतलब कुछ ऐसा फोर्स किया भी नहीं गया, मतलब फ्री माइंड छोड़े हुए थे। मुझसे कोई उम्मीद ज़्यादा नहीं लगाते थे, क्योंकि एक तो सिंगल सन में हूँ अपने घर पे। तो वही इनको पता था कि कुछ भी नहीं करेगा तो घर पे अपना कुछ भी मतलब रह करके अपना बिजनेस भी करवा लेंगे। अब जो भी है कि मेन रोड पे ज़मीनें हैं, तो वो भी है कि हाँ कंस्ट्रक्शन कर करके वो कॉलेजेस हैं वगैरह, वहाँ पे हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज है, तो वहाँ पे मतलब अक्सर करके रूम रेंट तो मैं सिंगल सन, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन एक होता है कि जब बाबा की डेथ हुई उसी के बाद मुझे काफ़ी कुछ फील होने लगा, क्योंकि एक होता है ना कि बाबा थे, रिस्पॉन्सिबल थे, हर एक चीज़ से रिस्पॉन्सिबल थे, उनका नाम था। तो वो चीज़ें थोड़ा सा मुझे लगा कि नहीं यार थोड़ा सा करना चाहिए कुछ उनके नाम के लिए। तो बस यही एक मकसद था कि यहाँ पे आने का। कूड़ा डालने वर्किंग वाले हैं वो सब हमारे दोस्त लोग हैं, साथी लोग। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो अभी इलाहाबाद की कहानी बताई, अब इलाहाबाद की कहानी तो बहुत सारी है, बहुत है वहाँ पे, तो मतलब भाईचारा बहुत कमाए। चलिए फिर मिलते हैं दिल्ली की कहानी के साथ। अब दिल्ली की कहानी बताएंगे। मिलते हैं।